उठ कर के सुबह हो कर के तैयार, पहन के यूनिफॉर्म बैग उठा कर यार, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, चले 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 हम स्कूल चले। रोज रोज स्कूल में हम पढ़ने को जाते हैं, जब रिसेस हो जाती तो उधम भी खूब मचाते हैं, टिफिन उठाते इसका उसका झट से चट कर जाते हैं, पूछती है जब टीचर तो बन जाते हैं भले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। टीचर लगते हमको प्यारे, अच्छे से समझाते हैं, मैथ जैसे सब्जेक्ट भी खेल खेल में आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी या साइंस से कभी नहीं घबराते हैं, मम्मी पापा भी खुश हो जाते जब मार्क्स अच्छे मिले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। बताइए बच्चों, कैसी लगी आज की कविता? अच्छी थी ना? वाकई आज की कविता बहुत आनंदमयी थी और आप सबको अवश्य ही अपने स्कूल की याद भी आ गई होगी। जी हाँ, हम सब अपने स्कूल को बहुत याद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप समझ भी गए होंगे कि आज मैंने आपको ये प्यारी सी कविता क्यों सुनाई है। हमारा आज का विषय है स्कूल, तो चलिए लिखते हैं स्कूल पर एक छोटा सा निबंध। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं निबंध लिखना। निबंध मेरा स्कूल। पहली पंक्ति, मेरे स्कूल का नाम जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल है। दूसरी पंक्ति, मेरा स्कूल विजयनगर गाज़ियाबाद में स्थित है। तीसरी पंक्ति, हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य का नाम श्रीमती अंजू गौर है। चौथी पंक्ति, मेरे स्कूल में 72 अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। पांचवी पंक्ति, मेरे स्कूल में लगभग 1500 छात्र और छात्राएं हैं। छठी पंक्ति, मेरे स्कूल में अध्ययन हेतु विशाल व हवादार कक्षाएं हैं। सातवीं पंक्ति, मेरे स्कूल में खेलने के लिए एक बड़ा मैदान भी है। आठवीं पंक्ति, मेरे स्कूल में एक पुस्तकालय, एक चिकित्सा कक्ष, 3 विज्ञान प्रयोगशाला और 2 कंप्यूटर प्रयोगशाला भी हैं। नवीं पंक्ति, मेरे स्कूल में लगभग 40 कक्षाएं हैं जिसमें सभी में स्मार्ट बोर्ड लगा है। 10वीं पंक्ति, मुझे अपने स्कूल पर गर्व है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने इस निबंध को याद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। और अब बढ़ते हैं हमारी गतिविधि की ओर। तो प्यारे बच्चों, निबंध की पंक्तियों को एक बार पुनः देखिए और उनमें से संज्ञा शब्दों को छांटकर अध्यापिका को बताइए। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, निबंध में
प्रयोग हुए संज्ञा शब्द क्या है? स्कूल, जिसका प्रयोग हर पंक्ति में किया गया है। जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल, जिसका प्रयोग पहली पंक्ति में किया गया है। विजयनगर और गाजियाबाद, इन शब्दों का प्रयोग दूसरी पंक्ति में किया गया है। अंजू गौर व प्रधानाचार्य, इन संज्ञा शब्दों का प्रयोग तीसरी पंक्ति में किया गया है। अध्यापक व अध्यापिकाएं, इन शब्दों का प्रयोग चौथी पंक्ति में किया गया है। छात्र व छात्राएं, इन संज्ञा शब्दों का प्रयोग पांचवी पंक्ति में किया गया है। और अब देखते हैं कि शेष पंक्तियों में किन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि स्कूल शब्द का प्रयोग प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। इसके अलावा छठी पंक्ति में प्रयोग हुआ है संज्ञा शब्द कक्षाएं का। वहीं सातवीं पंक्ति में प्रयोग हुआ है संज्ञा शब्द मैदान का। आठवीं पंक्ति में बहुत से संज्ञा शब्द हैं, जैसे कि पुस्तकालय, चिकित्सा कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला और कंप्यूटर प्रयोगशाला। वहीं नवीं पंक्ति में दो संज्ञा शब्द हैं, स्मार्ट बोर्ड और कक्षाएं। और 10वीं पंक्ति में केवल एक संज्ञा शब्द है, स्कूल। तो बच्चों, ये थे हमारे संज्ञा शब्द जिनका प्रयोग निबंध में हमने किया। अब अध्यापिका जी आपसे दूसरा प्रश्न पूछेंगी। तो दूसरा प्रश्न है कि निबंध में प्रयोग हुए निम्नलिखित शब्दों का लिंग बताइए। तो बताइए, संज्ञा शब्द अध्यापक का लिंग क्या होगा? बिल्कुल सही, पुल्लिंग, क्योंकि संज्ञा शब्द अध्यापक हमें पुरुष जाति का बोध कराता है। अब बताइए, छात्र संज्ञा शब्द का लिंग क्या होगा? बिल्कुल सही, पुल्लिंग, क्योंकि छात्र संज्ञा शब्द भी पुरुष जाति का बोध कराता है। अब बताइए, अध्यापिकाएं, इस संज्ञा शब्द का लिंग क्या होगा? बिल्कुल सही, स्त्रीलिंग, क्योंकि यह शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराता है। अब बताइए कि अंतिम दो शब्द प्रधानाचार्य और छात्राएं हमें किस लिंग का बोध कराते हैं? बिल्कुल सही, प्रधानाचार्य और छात्राएं भी हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये दोनों शब्द भी स्त्रीलिंग होंगे। तो बच्चों, जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।